ये 20 बातें जाने बिना घर की कंस्ट्रक्शन मत करवाना, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, घर की क्वालिटी खराब हो सकती है। और कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार कभी आपको ये 20 चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका खर्चा इससे बढ़ेगा। तो आज की वीडियो जरूर देखना। अगर आप चाहते हो कि घर सही से बने, आपको कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ ना बना पाए, तो ये 20 बातें आपको पता होनी चाहिए। प्लिंथ प्रोटेक्शन का आपको कोई नहीं बताएगा। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है? जो आपका प्लिंथ जब बन जाता है उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन देनी होती है कि वहां से पानी नीचे ना घुस सके। तो इसके बारे में भी कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं बताएगा। आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन देना ही देना है। प्लिंथ प्रोटेक्शन दोगे तो अच्छे से आपकी फुटिंग वगैरह नीचे का घर अच्छे से रहेगा। खुदाई, एक्सकवेशन, कभी भी आपको एक्सकवेशन करवानी है, पहली बात मैं बता रहा हूं, कभी भी एक्सकवेशन आपको करवानी है, आपको 2 से 3 स्टोरी के लिए वो एक्सकवेशन करवानी है। फुटिंग की डेप्थ प्रॉपर रखनी है, फुटिंग का साइज प्रॉपर रखना है। कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार आपको बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी ड्राइंग बनानी है और प्रॉपर से पूरी फुटिंग आपकी होनी चाहिए, फिर ही वो कंस्ट्रक्शन करो। क्योंकि आप क्या करते हो, पहले फुटिंग बना देते हो एक घर के हिसाब से, फिर बाद में दूसरे स्टोरी डालते हो, तीसरी स्टोरी डालते हो और वो गिर जाता है। आपको हमेशा 2 से 3 स्टोरी के लिए प्लान करना है, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवानी है। अगली चीज जो आपको करनी है वो करनी है, आपको जो फुटिंग की जाली होती है उसमें जो स्पेसिंग रखनी है स्टील बार के बीच की, वो आपको 6 इंच ही रखनी है, उससे ज्यादा या कम नहीं रखो। 6 इंच रखो और साथ ही साथ 12 mm का सरिया उसमें यूज करना है। और हमेशा याद रखना, जो आप स्टील बांधोगे प्रॉपर से उसको शेप देनी है, दोनों तरफ से यू बना होना चाहिए। और वो फुटिंग अगर आप प्रोवाइड करोगे, अच्छे से घर बनेगा। आपका ठेकेदार क्या करेगा, सीधा सीधा सरिया दे देगा, ना 6 इंच की स्पेसिंग देगा। तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। और जब भी फुटिंग बनानी है, कभी भी ये बॉक्स टाइप नहीं बनानी है, उसको ट्रेपेजोइडल बनानी है। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा बचते हैं कि ये ट्रेपेजोइडल नहीं बनाए, क्योंकि उनसे उनका टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको ट्रेपेजोइडल फुटिंग बनानी है, उससे लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, घर अच्छे से बनेगा। अगली चीज जो आपको करवानी है, आपको घर की कंस्ट्रक्शन में एटीटी करवाना है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। लोग नहीं करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं करवाते हैं, लेकिन आपको एटीटी अगर आपने करवाया होगा तो आपके घर के नीचे बैठने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। क्योंकि एटीटी से होता क्या है, जो भी नीचे कीड़ा टर्माइट जो भी रहेगा, जो मिट्टी को खाते हैं या कंक्रीट को खाते हैं, वो मर जाएंगे और आपकी फुटिंग और नीचे की मिट्टी हमेशा सेफ रहेगी। अगली चीज आपको करनी है, जो कॉलम बार होते हैं, कॉलम बार का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है जो हमें बताता है कि हमें कॉलम में क्या सरिया देना है, बीम में क्या सरिया देना है या स्लैब में क्या सरिया देना है। तो उससे ही आपको लेके कॉलम में सरिया स्टील डलवाना है। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि 12 mm का सरिया डालना है 12 mm का, तो मिनिमम 12 mm का सरिया ही डालना होता है। मतलब 4 नग 12 mm के आने ही आने चाहिए। कुछ लोग 10 का भी डाल देते हैं, वो गलती है। 12 mm का आना ही आना चाहिए। और इसमें कैसे सही से सरिया डालना है, ये फोटो से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितनी G+ की बिल्डिंग है, कितना सरिया डालना है G+2 की, तो इस हिसाब से आपको सरिया डालना ही डालना है। अगली चीज आपको ध्यान देनी है, जो प्लास्टर होता है, हम प्लास्टर करवाते हैं घर पे, तो उसमें रेशो होती है कि 1:4 का माल बनाओ, 1:5 का माल बनाओ। ये 1:4 क्या है, 1 में सीमेंट और 4 रेशो में सैंड। आपको हमेशा ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टर ये कर रहा है, वो नहीं तो 1:8 का माल बना के आपके प्लास्टर कर देगा, तो आपको क्या पता चलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो प्लास्टर रहेगा 1:5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 में सीमेंट 5 में सैंड, ये चीज ध्यान रखना ही रखना। और सीलिंग में 1:4 का। वैसे ब्रिक वर्क में 1:4 का आपको जो 5 इंच की ब्रिक होगी उसमें करना है, और 1:5 आपको 9 इंच की दीवार में मोटार डालते टाइम ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ध्यान नहीं देते हो आप लोग और वो कर देते हैं। अगली चीज आपको करनी है, जो भी कंक्रीट आपके घर में होगा, फुटिंग का कंक्रीट हो गया या स्लैब का कंक्रीट हो गया या बीम का कंक्रीट हो गया, वो आपको M25 ही रखना है। 1:1:2 का माल, मतलब 1 में सीमेंट, 1 में सैंड और 2 में एग्रीगेट। M25 या M20 भी कर सकते हो, लेकिन उससे कम का नहीं करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो डाल रहा है नहीं डाल रहा है। यहीं पैसे बचते हैं और यहीं वो क्वालिटी से खिलवाड़ करते हैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। अगली चीज आपको देनी है, आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि प्लिंथ दे दिया तो लिंटल की क्या जरूरत नहीं, आपको प्लिंथ बीम देना है पहले नीचे।
नीचे प्लिंथ बीम आ गया, उसके ऊपर कंक्रीट बैंड होता है। वो कहाँ होता है? जहां जहां हमारी खिड़कियों का बॉटम होता है ना नीचे, मतलब 4 फुट पे जहां से आपकी स्लैब होगी, टाइल पड़ेगी, वहां से 4 फुट पे कंक्रीट बैंड देना है आपको पूरे घर में, फिर लिंटल देना है 7 फुट पे, फिर स्लैब में जाके बीम देने हैं। तो उससे क्या होगा, आपका घर अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा, गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्रैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब प्लिंथ बीम का सरिया देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं 10 mm का या 12 mm का सरिया डाल देते हैं, नहीं, मिनिमम 4 नग 12 mm के डालने ही डालने हैं उसमें, लेकिन आपको प्रॉपर डिजाइन कर लेना है कि नीचे 16 के 2 नग, ऊपर 12 के, मतलब प्रॉपर से सरिया डालने हैं प्लिंथ बीम में, वो भी लोग नहीं करते हैं। कवर ब्लॉक एक ऐसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लोग घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं डालते, उनको पता ही नहीं है कवर ब्लॉक के बारे में। ये कवर ब्लॉक होता है, सामने आप देख रहे हो, ये आपको स्लैब में भी डालना है कि आपका सरिया स्लैब से थोड़ा ऊंचा रहे, आपका बीम में डालना है कि आपका जो सरिया है वो कंक्रीट के अंदर रहे, थोड़ा बाहर रहेगा तो उससे होगा क्या, आपका सरिया खराब हो जाएगा, डिट्रॉयड होएगा, तो ये दिक्कत रहती है। तो आपको कवर ब्लॉक हर जगह प्रोवाइड करना ही करना है। फिर मैं बात करता हूँ शटरिंग, जब भी करवानी है आपको कॉन्ट्रैक्टर को बोल देना है शटरिंग आप प्लेट से करो या प्लाई से करो, लेकिन वो लीक नहीं होनी चाहिए, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। कंक्रीट डालते टाइम जो स्लरी निकल जाती है, पानी निकल जाता है, उसी में सीमेंट होता है, अगर वो निकल गया तो आपका कंक्रीट ऐसे ही बचेगा। तो आपको प्रॉपर से उसको करना है कि पैकिंग कर दे अच्छे से और अच्छे से शटरिंग कर, ये चीज़ भी उसको बता देना है। कभी भी आपको जब फुटिंग बनानी है, फुटिंग का हमेशा ध्यान रखना, जब खेत वगैरह होता है या पानी वाली मिट्टी होती है, वहाँ पाइल भी फाउंडेशन करो या अच्छे से फाउंडेशन आपको देनी है। चिकन मैश पता है किसी को, जो हमारे घर में क्रैक्स आ जाते हैं कॉलम और मतलब जॉइंट्स में, तो वहाँ पे आपको जहाँ भी कंक्रीट और ब्रिक मिलती है तो वहाँ पे चिकन मैश लगाओ। चिकन मैश लगा के ही प्लास्टर करोगे तो आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। तो ये भी खर्चा कॉन्ट्रैक्टर बचा लेता है, चिकन मैश कभी यूज़ नहीं करता है, तो आपको ये चीज़ उसको मस्ट पहले करा देनी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है तराई, क्यूरिंग। क्यूरिंग कोई नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो एक लेबर अपनी वेस्ट नहीं करेगा। तो आपको अगर क्यूरिंग नहीं करवाओगे, आपने M25 डाला है, M20 डाला है, उसकी स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगी, आधी स्ट्रेंथ आती है। आधी स्ट्रेंथ आती है अगर तराई करोगे, क्यूरिंग करोगे किसी कंक्रीट की, तो स्ट्रेंथ अगर आपको डबल करनी हो तो क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 10 दिन तो क्यूरिंग करनी ही करनी है हर एक जगह की, तो तराई मस्ट करवाना। और हमेशा ध्यान रखना जो डीपीसी हम करते हैं प्लिंथ के ऊपर, जिससे हमारे घर में सीलन नहीं आए, तो डीपीसी आपको प्रॉपर से करानी है, मतलब 2-3 इंच मोटा कंक्रीट डाल देना है M25, उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग केमिकल मरवा लो, तो उससे आपके घर में सीलन नहीं आएगी। आप देखोगे 3-3 फुट तक सीलन रहती है, तो वो सीलन कभी आपके घर में नहीं आएगी। आपकी जो स्लैब रहेगी, हमेशा ध्यान रखना स्लैब की थिकनेस 5 से 6 इंच रखना, उससे कम रखोगे तो आपका छत वाइब्रेट करेगा, मतलब ज़्यादा रखोगे तो लोड आएगा घर पे। तो 6 इंच बहुत होती है, 6 इंच से ज़्यादा कम आपको स्लैब की वो नहीं देनी है। कभी भी याद रखना स्लैब में जो स्टील है कम से कम 8 mm का यूज़ करना है, उससे कम 6 mm का कभी नहीं करना है। मेन बार आप 12 mm का करो और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 10 mm का, अगर आप स्लैब बीम प्रोवाइड कर रहे हो। अगर प्रॉपर से डिज़ाइन करवाया, मेन बार 10 mm का रखो और 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा ध्यान रखना सीडी जब की जाती है वही मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर लगाना जिसने सीडी का काम पहले किया हो, नहीं तो मोस्टली गड़बड़ कर देते हैं। सीडी का जो राइजर रहता है वो 6 इंच से ज़्यादा कर देते हैं या ज़्यादा रख देते हैं, उनको आइडिया नहीं लगता है कि कैसे सीडी बनानी है। तो सीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखना ही रखना है, प्रोवाइड करना पड़ता है। साइड पे उसको चेक क्या करना है, क्योंकि जब आप फ्रेशर जाओगे आप ना BVS दे पाओगे ना कोई साइट रन कर पाओगे इतना, तो बेसिक काम आपको चेक करने रहते हैं। तो कवर ब्लॉक में आपको देखना है कि प्रॉपर से कवर ब्लॉक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कवर ब्लॉक जिनको नहीं पता है, तो ये कवर ब्लॉक रहते हैं जो फ्रेशर होंगे आइडिया नहीं होता है, तो ये कंक्रीट के भी आते हैं और PVC के भी आते हैं। आपको क्या करना है, ड्राइंग देखनी है सबसे पहले। ड्राइंग पे जो मेंशन होगा, उन्होंने कहा है PVC का प्रोवाइड करना है या कंक्रीट का, वो आपको प्रोवाइड करना है। और उस पर यह भी मेंशन होगा कि स्लैब में 25 mm का कवर ब्लॉक रहेगा, बीम में आपका 40 या 50 mm का कवर ब्लॉक रहेगा, और आपका किस में फुटिंग में 75 mm का कवर ब्लॉक रहेगा, वो मेंशन होता है ड्राइंग पे, वो हमें देखना होता है। और साथ ही साथ उसको देखना होता है कि साइड पे जो कवर ब्लॉक बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं साइड पे भी कवर ब्लॉक बनाते हैं कंक्रीट के, तो साइड पे कवर ब्लॉक किस तरीके से बनाने हैं वो भी एक तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला देखेगा कि कवर ब्लॉक उसी के नज़र में होते हैं। लेकिन एज ए साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि जो कवर ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं
उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? अगर M20 ग्रेड यूज हो रहा है तो वो M25 ग्रेड के होने चाहिए, M30 हो रहा है वो M35 ग्रेड के होने चाहिए। तो एक ग्रेड ज्यादा होना चाहिए कंक्रीट का, कवर ब्लॉक का, जो कंक्रीट हम नॉर्मल स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं। ये भी ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। अगली चीज होती है चेक करने की, जब साइट इंजीनियर प्लास्टर का काम चल रहा होता है, ठीक है, प्लास्टर से पहले हमें क्या करना होता है? चिकन मैश लगानी होती है। अगर चिकन मैश नहीं लगाएंगे तो हमारे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रहता है। हमारा कंक्रीट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके से होता है, ब्रिक का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अलग तरीके से। जब दो मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है वो कंबाइन हो यहाँ पे, वहां पे क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी लोकेशन होती है बीम कॉलम, जब ब्रिक के साथ या डबल एसी ब्लॉक के साथ लगते हैं तो वहां पे क्रैक्स आ जाते हैं। तो वहां पे चिकन मैश या फाइबर मैश लगाई जाती है। चिकन मैश ये हो गए सामने आप जैसे देख रहे हो, ये मुर्गा जाली भी बोला जाता है साइड पे, या फाइबर मैश, आजकल फाइबर मैश आ गई फाइबर ग्लास की, तो इसको लगाया जाता है। तो इसमें जब भी आपको लगाना है ध्यान देना है, जो भी आपका जॉइंट होगा, जॉइंट में दोनों तरफ कम से कम कितना आपको 50-50 mm चढ़ाना ही है, मतलब 50 mm दूसरी तरफ, 50 दूसरी mm। तो उसको नेल से लगाना है और कील जो लगाने इस तरीके से लगाने कि प्लास्टर के अंदर वो रहे, बाहर नहीं रहने तो डिट्रॉयड हो जाएंगे। और याद रखना है, याद साथ में, कि कई साइड्स पे क्या किया जाता है? फाइबर मैश भी यूज की जाती है, चिकन मैश भी। तो फाइबर मैश आपको बाहर के एरिया में एक्सटीरियर में लगवाना है, इंटीरियर में आपको क्या करना है? चिकन मैश लगानी है। तो इस तरीके से आप प्रोवाइड करोगे तो अच्छा है। और साथ ही साथ मेरे ड्राइंग में मेंशन होता है कि कौन सी चिकन मैश आपको यूज करनी है, कि उसका जो डाया है वायर का वो 0.6 mm से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। हमें ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन मेंशन होती हैं। हमारा जब भी कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होता है हमें BOQ स्पेसिफिकेशन आती हैं क्लाइंट्स की तरफ से कि जो भी मटेरियल यूज होगा इस स्पेसिफिकेशन का आपको यूज करना है। तो वो स्पेसिफिकेशन देख के आपको मटेरियल मंगवाना है। जैसे फाइबर मैश में होता है कि 145 GSM से कम का आपको नहीं यूज करना। आपको क्या करना है? जब मिट्टी भरवानी है अपनी फुटिंग में, हम फुटिंग करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन की मिट्टी निकलवा ली, 6 फुट गए, 7 फुट गए, जितना भी गए, जो मिट्टी निकलवाई, जब फुटिंग बन गई तो मिट्टी फिल की जाती है ना, तो वो फिलिंग क्या करते हैं लोग? वो जो मिट्टी निकाली होती है वही डाल देते हैं, और साथ ही साथ एक साथ डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब एक साथ मिट्टी डाल देते हो, बीच में पत्थर होते हैं, गैप बन जाता है, और आपके घर में क्रैक्स आपने देखे होंगे, दीवारों पे क्रैक्स आ जाते हैं, छत में क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि नीचे हमारी फुटिंग बैठती है, फिर नीचे हमारी ग्रेड स्लैब बैठती है, कई लोगों के घर की टाइल निकल जाती है। तो यही कारण होता है। आपको जब भी मिट्टी फिल करवानी है, पहले चीज तो ये करनी है कि उस मिट्टी में पत्थर नहीं होने चाहिए बड़े बड़े, मतलब नॉर्मल पत्थर होगा जो 50 mm या 40 mm का, वो चलेगा। उससे बड़े पत्थर आप डालोगे वो खराब चीज है। आपको मूरम डालनी है, जो ऐसी मिट्टी होती है जो बिल्कुल चिकनी मिट्टी भी नहीं बोल सकते, मूरम सर्च कर लेना, आपके एरिया में मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं तो सैंड डालो अच्छी से। और डाली कितने? 1 फुट से ज्यादा एक साथ कभी नहीं डालना, 1 फुट करके डालना, उसको प्रॉपर से कंपैक्ट करो, पानी छोड़ दो उस एरिया में कि आपकी मिट्टी पहले ही बैठ जाए। नहीं तो होगा क्या? घर की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, बाद में मिट्टी बैठती है तो फिर आपके घर में क्रैक्स आ जाते हैं। अगली चीज क्या करनी है? जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, वाइब्रेटर खुद का ले लो। अगर ठेकेदार वाइब्रेटर नहीं लाता है, वाइब्रेटर 2-3 हज़ार रुपए का आ जाता है। 30-40 लाख रुपया घर की कंस्ट्रक्शन में लगने वाला है, 2-3 हज़ार का वाइब्रेटर उसको लेके दे दो। चाइनीज कंपनी का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। वो वाइब्रेटर आप रखोगे तो आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, क्योंकि कंक्रीट को जब वाइब्रेट किया जाता है वो एकदम हार्ड सा बन जाता है, उसमें हनीकॉम्ब नहीं रहता। तो आपको वाइब्रेटर लेके दे देना है। घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ये चीजें रखना, नहीं तो ठेकेदार से बात करो कि वाइब्रेटर साइड पे रहना चाहिए और हर एक चीज पे मारना है, भले वो फुटिंग है, बीम है, कॉलम है, स्लैब है। वो क्या करते हैं लोग, मोस्टली मैंने देखा, स्लैब के टाइम ले आएंगे जहाँ पिलर के टाइम, और मारेंगे नहीं इतना, वो उनको रिस्क रहता है खराब नहीं हो जाए, या जब आप साइड पे रहोगे तब मारेंगे। तो वो चीज़ें आपको उसको बोलना है वाइब्रेटर पहले ले ले। अगली चीज़ क्या बोलनी है घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले? कवर ब्लॉक। मैं मोस्टली देखता हूँ इंडिया के 60-70% एरिया में कवर ब्लॉक नहीं मिलते हैं। ये कवर ब्लॉक होते हैं तो नहीं मिलते हैं, लोग पत्थर, ईंट कुछ भी यूज़ कर देते हैं, वो नहीं करने। आपको ये कवर ब्लॉक आपके एरिया में मिलते हैं तो ले लो, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लो। ऑनलाइन हर जगह से आपको मिल जाएंगे, इंडिया मार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह होते हैं। तो ये कवर ब्लॉक आपको ले लेने हैं। आपको फुटिंग के लिए 3 इंच का ले लेना है, पिलर के लिए 2 इंच का ले लेना है, स्लैब के लिए 1 इंच का ले लेना है। तो ये आपको कवर ब्लॉक डालने ही डालने, आप डालोगे तो आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। अगली चीज़ क्या करनी है? जब भी शटरिंग करनी है,
शटरिंग इस तरीके से करना, जो प्लाई होती है ऐसी शटरिंग करनी है कि उसमें से स्लरी नहीं निकले, जो सीमेंट का पानी होता है ना वो निकलना नहीं चाहिए। अगर सीमेंट का पानी निकल गया तो वो खराब चीज़ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके ठेकेदार की शटरिंग अच्छी नहीं है तो ये जो फोम आता है, कंस्ट्रक्शन फोम रहता है, ये फोम फिल कर देना है जहाँ जहाँ से शटरिंग का गैप है। ऐसे तो उसको बोलना है कि शटरिंग आपके अच्छे से होनी चाहिए, कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी शटरिंग अच्छी नहीं है, ये फोम मंगवा लो, अपने खर्चे मंगवा लो। 10 से 15,000 रुपया जो टोटल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उतना 10 से 15,000 लगेगा, लेकिन आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाने वाली है इनसे। तो ये कंस्ट्रक्शन फोम मंगवा लो, कुछ 500 या 1000 रुपए का पूरे घर में हो जाएगा। 500 ज़्यादा बोल रहा हूँ तो सस्ते में हो जाएगा। अगली चीज़ क्या करनी है, घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले रेशियो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखना है। अभी ये क्या है रेशियो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जब भी कंक्रीट बने आपके पास एक आप प्लाई का बना लो, ठीक है, जहां आप कोई बर्तन ले लो, उसका मेजर होना चाहिए कि इस बर्तन में 1 बैग सीमेंट आ रहा है या आधा बैग सीमेंट आ रहा है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस बर्तन में आधा बैग सीमेंट आता है। तो वो बर्तन आप खुद से बना के दे दो ठेकेदार को या मिस्त्री को कि इससे मेजर करके आपको कंक्रीट बनाना है। जैसे 1:2 होता है, तो 1 में मतलब एक बर्तन जो होगा उसमें 50 किलो सीमेंट आ गया, फिर 50 किलो हमारा सैंड आ गया, और 2 बर्तन 50-50 किलो के डालेंगे तो M25 कंक्रीट का माल बन जाएगा। तो इस रेशियो से होगा क्या, इस बर्तन से ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, कोई ठेकेदार नहीं लाएगा, ये खुद बना लो, प्लाई से बन जाता है। वैसे ही जब प्लस्तर मोटार बनानी है 1:5 1:6 उसमें भी ये काम करेगा। तो ये आपको अपनी साइड पे खुद से बनवा के दे देना है, नहीं तो ठेकेदार को बोलना ये लाओ, इससे मेजर होगा तो आप भी चेक कर पाओगे, वो भी अच्छे से काम कर पाएगा। अगली चीज करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवानी है तो ये 4 केमिकल अपने घर में ले आना। पहला है निटोबॉन्ड। निटोबॉन्ड क्या है, एक केमिकल है, कंस्ट्रक्शन केमिकल। जरूरी नहीं है निटोबॉन्ड लो, कोई भी एक केमिकल ले लो, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या हो गया, जैसे आपने पिलर भरा, जैसे आपने स्लैब भरी, कोई भी तो एक साथ तो भरती नहीं है, तो बीच में हम कंक्रीट छोड़ते हैं। तो 2 कंक्रीट को जोड़ने के लिए ये केमिकल होता है। जहां 2 कंक्रीट, एक कंक्रीट आज हो गया, दूसरा कल करना है, तो ये पहले उस पर मार लेना है, फिर दूसरा कंक्रीट करना है। तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड अच्छे से बन जाती है, वहां से लीकेज नहीं होती। तो ये कंस्ट्रक्शन केमिकल आपको अपने घर में रखना है, एक ये केमिकल रखना है। दूसरा ATT, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। अगर ठेकेदार ला रहा है, कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं भी ला के देता है आप मंगवा लो, 1000 रुपए का वो आ जाएगा, तो उससे आपके घर में दीमक वगैरह नहीं आएगा। तीसरी चीज आपको मंगानी है प्लास्टिसाइजर। कोई भी कंस्ट्रक्शन केमिकल रखना है, जब भी कंक्रीट बने उसमें ये डलवाओ, उससे स्ट्रेंथ और ज्यादा कंक्रीट की हो जाएगी। कंक्रीट खराब नहीं होता है इतनी जल्दी और इजीली काम होता है। तो ये भले पिलर का कंक्रीट बन रहा है, स्लैब का या बीम का, तो कंस्ट्रक्शन केमिकल भले आप डॉक्टर फिक्सिट का ले लो, भले सिक्का का, भले किसी भी कंपनी का, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगली चीज क्या करनी है, रेक्रोन 3S फाइबर रखना है। ये घर की कंस्ट्रक्शन में अगर पिलर में, स्लैब में, कहीं भी यूज करते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बट आप मंगवा के रख लो। इसके बैग पे लिखा भी होता है कि कितने कंक्रीट में, कितने सीमेंट बैग में कितना डालना होता है। ये सस्ता ही है, ये डालोगे आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, मैं अभी बोल रहा हूं। तो ये रेक्रोन 3S फाइबर रखो अपने घर में, ये ऑनलाइन मिल जाएगा, इंडिया मार्ट, अमेजोन, या आपके एरिया में भी होगा। तो ये कॉटन सा रहता है, जो आपके पिल्लो वगैरह रहती हैं उसमें भी रेक्रोन होता है, तो वैसा ये आता है, तो ये लगा लो। अगली चीज आपको क्या करनी है, पिलर में शेयर की देनी है। जब भी पिलर आपको बनाना है, आपको ये चीज पहले ही पता होगी तो आप बोल पाओगे। जब भी पिलर आपका बनेगा तो जैसे आज उसने 7 फुट तक भर दिया, तो अगले दिन वो 10 फुट तक लेना है तो 3 फुट और भरेगा ना। तो जब 7 फुट भरना है तो उसमें जगह बना देनी है आपके पिलर के अंदर। ये कितनी होती है, 6 इंच बाई 6 इंच बाई 6 इंच की आप जगह बना लो, बाकी पिलर के साइज पे डिपेंड होता है। तो मतलब बीच में वो खड्डा सा रखना है कि अगर फ्यूचर में जो कल कंक्रीट डलेगा वो अच्छे से अंदर घुसेगा, फिर ऊपर बॉन्ड बनेगी दोनों में, तो वहां से पिलर फेल नहीं होगा। तो इस शेयर की के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपने ठेकेदार को भी बता दो कि ये हमें अपने पिलर में बनवाना ही बनवाना है, तो फिर आपका पिलर भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगली चीज करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले होते हो उससे पहले ड्राइंग पढ़ना सीख लो। 3-4 दिन में ड्राइंग पढ़ना सीख जाओगे। जो भी ड्राइंग आप बनाते हो किसी इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से, तो उस ड्राइंग को ना घर पे लाके 3-4 दिन पहले देखो कि उसमें सरिये की डिटेल क्या है, हमारे दरवाजों की, विंडो की, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सरिया कैसे, कितनी स्पेसिंग रहेगी, कितने बार हैं और कैसे आपकी दीवार। तो अगर 3-4 दिन उस ड्राइंग को देखोगे ना, आप समझ जाओगे। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ड्राइंग पढ़ना, सीख जाओगे। क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग से होती है, नॉर्मल होती है,
उनको पढ़ लोगे तो आपका घर स्ट्रांग बनेगा। नहीं तो ड्राइंग नहीं आती होगी तो ठेकेदार कुछ भी करता रहेगा, आपको दिक्कत आएगी फ्यूचर में। तो ड्राइंग पढ़ना सीख लो। अगर ये 10 काम कर लेते हो आप घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, ये अरेंज कर लेते हो सब चीज़ें, तो आपका घर स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ठेकेदार नहीं भी करता है ये चीज़ें, आप खुद से करवाओ उससे, अगर कर देता है तो अच्छी बात है, उसको बतवा लो, अपने एग्रीमेंट पे लिखवा लो। तो ये चीज़ें होती हैं, घर को स्ट्रांग बनाना है तो ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना।